हरियाणा के जींद की नई अनाज मंडी में आयोजित विजय संकल्प रैली में दोपहर बाद पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा देने से पहले सोचना चाहिए था। जिन्होंने देश तोड़ने का काम किया, आज वो देश जोड़ने की बात कह रहे हैं। सोनीपत लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी मोहनलाल बड़ोली के समर्थन में जींद की नई अनाज मंडी में विजय संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें मोहनलाल बड़ोली, राज्यसभा सदस्य कृष्ण पवार, विधायक डॉक्टर कृष्ण लाल मिड्डा, भाजपा जिला अध्यक्ष राजू मोर भी उपस्थित रहे। सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर कहा कि अपने पीछे के गिरेबान में झांक कर देखें कि उन्होंने क्या न्याय किया है। साल 2014 से पहले लोग सिलेंडर के लिए 3-3 दिन लाइन में रहते थे। ग्रामीण क्षेत्र में 4 से 5 घंटे ही बिजली आती थी। सुरक्षा जवानों पर पत्थर फेंके जाते थे। नौकरी के लिए चक्कर लगवाए जाते थे। महिलाएं 1-1 किलोमीटर दूर से सिर पर पानी ढोती थी। किसान से लेकर जवान तक किसी के साथ भी न्याय नहीं हो रहा था। पीएम नरेंद्र मोदी सरकार ने लाइन खत्म करने का काम किया। मोदी सरकार ने पत्थरबाज और पत्थरबाजी दोनों को समाप्त करने का काम किया। गांव में 24 घंटे बिजली देने का काम किया। घर घर सिलेंडर पहुंचाए। हर घर स्वच्छ जल पहुंचाने का काम किया। इसके लिए बाकायदा जल मंत्रालय बनाया गया। कांग्रेस सरकार में बातें ज्यादा होती थी, लेकिन काम नहीं दिखाई देता था। भाजपा के राज में बातें कम, काम ज्यादा हुआ है। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि लागू हुई है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने किसानों को मुआवजे के रूप में 10 साल में 1100 करोड़ रुपए दिए, लेकिन प्रदेश की मनोहर सरकार ने 12,000 करोड़ रुपए किसानों को मुआवजे के रूप में जारी किए। कांग्रेस में बेटियों के साथ भी अन्याय होता था और गर्भ में बेटियों को मरवा दिया जाता था, लेकिन पीएम मोदी ने पानीपत की धरती से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। आज बेटियों के लिए हर 20 किलोमीटर पर कॉलेज बनाए गए हैं। हेमा मालिनी पर रणदीप सुरजेवाला के बयान पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि महिलाओं का अपमान कांग्रेस के डीएनए में है। कांग्रेस ने महिलाओं को कभी सम्मान नहीं दिया, उन्हें अपमानित करने का काम किया है। भाजपा द्वारा 6 पूर्व कांग्रेसियों को भाजपा की टिकट देने के सवाल पर नायब सिंह सैनी ने कहा कि लोगों के बीच नरेंद्र मोदी लोकप्रिय हैं। कांग्रेस वालों के पेट में दर्द हो रहा है। लोगों को प्रत्याशियों से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। मैं पार्टी का सेवक तो हूँ ही, परंतु पार्टी का अध्यक्ष भी हूँ। और पार्टी का अध्यक्ष मेरे साथ मेरा महामंत्री भी है। मैं अध्यक्ष हूँ, ये मेरा महामंत्री है। और मैं जींद की सरदारी से एक बात कह रहा हूँ कि मोहनलाल बड़ोली को हमारी देश की 543 सीटें हैं और 543 सीटों में नंबर 1 के ऊपर जगवा करके नरेंद्र मोदी जी के पास देने का काम करें। मोहनलाल जी को जो कमल का फूल दिया है, उस कमल के फूल को सबसे बड़े बहुमत से यहाँ से खिला करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करना है। देश भी बनना है और हमारे विपक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ये बात कर रहे हैं कि अब की बार ये हमारे विपक्ष के साथी इस बात को कह रहे हैं। क्या ना कहें, नरेंद्र मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल ये पहली बार हमारे सामने है। भाइयों, जिस व्यक्ति ने देश को एक नई दिशा देने का काम किया है, जिसने जो कहा है वो तो किया है, परंतु जो नहीं भी कहा उसको भी धरातल के ऊपर उतारने का काम इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी ने किया है। भाइयों, मुझे कहना है, नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में देश के गरीबों के लिए 4 करोड़ से ज्यादा मकान बना करके लगातार देने का काम जारी है। भाइयों, ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। बातें कम हुई है,
काम ज्यादा हुआ है। कांग्रेस के समय के अंदर बातें ज्यादा होती थी और काम दिखाई नहीं देता था। इस प्रकार का शासन तंत्र एक कांग्रेस के समय में था। भाइयों, मुझे इस बात की भी खुशी है, इन 10 वर्षों के अंदर मैं देखता था हमारी माताएं बहनें घर में पीने का पानी लाने के लिए 1-1 किलोमीटर दूर से सर के ऊपर मटका रख करके वो लेकर के आती थी, परंतु इसकी चिंता नहीं की गई। और उसकी चिंता अगर किसी ने की तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने की। भाइयों, पैसे से लगती थी, परंतु वहाँ युवाओं के साथ भी अन्याय होता था, परंतु न्याय करने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया। आज हरियाणा के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के गरीब माँ का बेटा भी हरियाणा सरकार के अंदर ICS अधिकारी लग जाता है। ये भाइयों, न्याय करने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों, हमने इस बात को समझना है। भाइयों, इनकी सरकार के अंदर लोगों के साथ अन्याय होता, गरीब के साथ अन्याय होता। 2014 से पहले अगर भाइयों किसी को दुर्घटनावश बीमारी हो जाती थी, वो बीमारी के कारण गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था, कई बार तो इलाज नहीं करा पाता था। परंतु भाइयों, ये न्याय भी देने का काम ये हमारी सरकार ने इन 10 वर्षों में किया है। आयुष्मान कार्ड बना करके, चिरायु कार्ड हमारी डबल की सरकार ने, मनोहर लाल जी ने योजना बना करके दी है। आज व्यक्ति को चिंता नहीं है कि उसके इलाज के लिए पैसा कहाँ से आएगा। भाइयों, आज वो सर ऊंचा करके एक गरीब व्यक्ति हॉस्पिटल में जाकर के अपना इलाज करा सकता है। ये न्याय देने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी मजबूत हैं और किसी प्रत्याशी को बदला नहीं जाएगा। किसानों के विरोध पर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के हित में बहुत सारे काम किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। अनिल विज की नाराजगी पर उन्होंने कहा कि मैं खुद उनसे मिलकर आया था, मैं अम्बाला जिलाध्यक्ष था, तब भी उनसे मार्गदर्शन लेता था, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भी मार्गदर्शन लिया और अब मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनसे मार्गदर्शन लेता रहता हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मोदी सरकार ने महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम किया है और आने वाले सालों में बहुत सारी महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़कर लखपति दीदी बनाया जाएगा। देखिए, कांग्रेस ने कभी भी महिलाओं को सम्मान नहीं दिया, उनको अपमानित करने का काम किया है। कई बयानबाजी की है, इसी ने पहले ही बेटियों को गाली देने का भी काम किया, फिर महिलाओं का अपमान करने का काम किया है। लगातार शब्द बोलना, महिलाओं को अपमान करना, ये कांग्रेस के DNA के अंदर है। ये सम्मान नहीं देते। महिलाओं को सम्मान अगर किसी ने दिया, नरेंद्र मोदी जी ने दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहा, लाखों बेटियों को जन्मदान देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया, उनके लिए योजनाएं चलाई। आज हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें, उनको सशक्त करने का काम भी नरेंद्र मोदी ने किया। लगभग 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी ने किया और आगे 2 करोड़ का और टारगेट लिया है कि 2 करोड़ और बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। और उसके साथ साथ जो कमीशन के अंदर पहली बार हमारी बहनें वो आई हैं, और जब 15 अगस्त या 26 जनवरी की परेड होती है, हमारी बहनें उसके अंदर भी आगे बढ़ कर के हिस्सा लेती हैं। और हमारी बहनों को लगातार, चाहे मुस्लिम बहनें हो, उन बहनों के सम्मान के अंदर ट्रिपल तलाक जैसा काला कानून जो बोलते थे उसको भी समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी ने उन बहनों को सम्मान दिया। देखिए, नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए, हमारी सरकार ने बहुत कुछ किया है और लगातार हमारी सरकार किसानों के हित में नए नए कदम भी उठाती रही है। किसानों के बीच में अपील भी करती रही है, प्राकृतिक खेती करें, ऑर्गेनिक खेती करें, ताकि लोगों को इन बीमारियों से भी बचाया जाए। मुख्यमंत्री चाहे खाद के रेट हैं उसको ऊपर भी सब्सिडी दे करके नरेंद्र मोदी जी ने कंट्रोल रखा है।
जबकि कांग्रेस उसको कंट्रोल नहीं रख पाई। कांग्रेस ने 3 गुना रेट किसानों के ऊपर भार पड़ा। ये कांग्रेस के समय में जीतने वाली नहीं है। चेहरे जो है हरियाणा में जो है 6 जो है पूर्व कांग्रेसियों को टिकट दी है, जिससे कारण जो है लोग ये कह रहे हैं कि चेहरे बदलने से काम नहीं चलेगा। लोग नहीं कह रहे हैं, लोग तो नरेंद्र मोदी जी के फैन हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं उसके फैन हैं। जिन लोगों ने लंबे समय तक शासन किया और काम नहीं कराया, उनके पेट खराब हो रहे हैं। वो बाकी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नायब जी विरोध, लेकिन पुराने कार्यकर्ता भूखे मरने के कगार पे हैं, आपकी क्या रणनीति रहेगी? एक भी कार्यकर्ता के सम्मान के अंदर कमी नहीं आने देंगे। मैंने कहा है 4 तारीख के बाद हमारा कार्यकर्ता जो लोगों के पब्लिक के काम उनके पास लेकर के आएंगे, हमारे अधिकारी उसको सुनिश्चित करेंगे कि उस काम को करें। प्रदेश के सम्मान देने का काम। प्रदेश के किसान नाराज हैं, आपके जो टिकट दे रखे हैं उनका विरोध चल रहा है फिलहाल। बीज साहब को नहीं मना पाए आप? नहीं, विशाल के पास अभी कहीं दिखाई नहीं दे अरे रहा। नहीं, हमारे नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनका मार्गदर्शन मिलता है। मैं जब पार्टी का जिलाध्यक्ष था तब भी मैं उनका मार्गदर्शन लेता था। प्रदेश का अध्यक्ष बना, अब भी उनका मार्गदर्शन लेता हूँ। अब मुख्यमंत्री हूँ, अब भी उनका आशीर्वाद सहयोग लेंगे। जगत महान न्यूज के लिए जींद से रोहतास भोला की रिपोर्ट।